नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, हमने फॉलिक एसिड को लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कई बार सुना है। बट क्या हम फॉलिक एसिड का एक्चुअल में इंपॉर्टेंस समझते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट में फॉलिक एसिड या फोलेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है? जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, आप उसकी कमी की वजह से होने वाले नुकसानों से अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है, उसके ना होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमें कैसे-कैसे मिल सकता है एंड उसका सप्लीमेंट हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए, कब तक रखना चाहिए एंड एवरीथिंग अबाउट फॉलिक एसिड एंड प्रेगनेंसी आप इस वीडियो में देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड और फोलेट का मिक्सचर होता है ये सप्लीमेंट। सो फॉलिक एसिड आपको खाने से उतने अच्छे से नहीं मिल सकता जितना सप्लीमेंट से मिल सकता है एंड फोलेट आपको मिल सकता है खाने से भी आराम से, दैट इज लीफी वेजिटेबल्स से, होल ग्रेन से, सीरियल्स से, इन सब से आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन फॉलिक एसिड और फोलेट दोनों इक्वल मात्रा में आपके बॉडी को जरूरत होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों जरूरत होता है? तो दोस्तों, होता क्या है, जब बच्चा एकदम अर्ली टाइम पे ना, जब वो बढ़ने लगता है, लाइक बनने लगता है, तो सबसे पहले उसका जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट होता है, पीछे का जो पूरा हिस्सा होता है, वो बनना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, सो वो जब बनने लगता है ना, तो उसको फोलेट की जरूरत पड़ती है अच्छी तरह से बनने के लिए। अगर वहां फोलेट की कमी हो गई ना, तो इस तरह से स्पाइनल बिफिडा या फिर जिसको हम कहते हैं एंसेफिली, इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स होते क्या है, जो स्पाइनल बिफिडा है, यानी जब वो होता है लोअर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अगर वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया तो, अब जुड़ना शुरू हो गया लेकिन फोलेट की कमी हो गई, तो क्या हुआ, बीच में एक गैप रह गया, बीच पे वो स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा नहीं, जो स्पाइनल अपना जुड़ना था प्रॉपर तरीके से, वो जुड़ा नहीं। तो इस तरह से स्पाइनल बिफिडा हो गया। राइट, एनसेफेली क्या है, जब नीचे तो जुड़ गया लेकिन ऊपर सर की तरफ पूरा नहीं जुड़ पाया, तो ये सर का जो पार्ट है ना, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, अच्छी तरह से बन नहीं पाया। तो स्पाइनल बीफिडा तो फिर भी ट्रीटेबल है, वो मेडिसिन वगैरह के साथ ट्रीट किया जा सकता है या सर्जरी वगैरह के साथ ट्रीट किया जा सकता है, विच इज डेफिनेटली वेरी डेंजर, लेकिन वो ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो एनसेफेली है, उसको तो आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। अगर बच्चे को एनसेफेली का प्रॉब्लम हो गया है, तब वो बर्थ के पहले ही या बर्थ लेते लेते ही एक्सपायर कर जाएगा। वो पैदा नहीं हो पाएगा, वो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो आप समझ सकते हो कितना जरूरी है ये फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप आप देख सकते हो, या फिर क्लेफ्ट पैलेट, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कहीं भी स्किन जो बनने की बारी आती है ना, मतलब जुड़ने की बारी आती है ना, फोलेट के या फॉलिक एसिड, इन दोनों के अभाव के कारण, लैक के कारण वो प्रॉपरली जुड़ नहीं पाती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दोस्तों, आपके बॉडी को फॉलिक एसिड चाहिए टू मेक न्यू सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, डीएनए, आरएनए, ये सब आपको रेगुलर डेज में भी चाहिए। राइट, और सिमिलरली अगर आप प्रेग्नेंट हो, तब आपके शरीर को ये ज्यादा चाहिए, बिकॉज फॉलिक एसिड और ये न्यू सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो आपके बच्चे के अंदर भी हो रहा है। सो दिस इज द रीजन फॉलिक एसिड को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और सो आई एम सॉरी, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने बच्चे को किसी भी तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना है, तो आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेना शुरू कर देना चाहिए टिल यू आर 12 वीक्स प्रेग्नेंट, तब तक आपको लेना है। ठीक है, रिकमेंडेड डॉक्टर्स की तरफ से ये होता है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तब आप मेक श्योर करो कि आप 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरल डेवलपमेंट है ना बच्चों का, जो हमने अभी बात किया, वो एकदम अर्ली स्टेज पे हो जाता है, लाइक अराउंड 10-12 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। और हम लोगों को प्रेगनेंसी के बारे में कब पता चलता है? व्हेन वी मिस आवर पीरियड्स, यानी ऑलरेडी 4 हफ्ते निकल चुके होते हैं, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते निकल चुके होते हैं। राइट, और तुरंत तो पीरियड मिस करने के बाद आप चेक नहीं करते हो, आप उसको भी थोड़ा और टाइम देते हो, तो उतना और टाइम निकल जाता है। राइट, तो वो डेवलपमेंट में कोई इश्यू ना हो, इसलिए कहा जाता है कि आप 3 महीने, अगर आप प्लान करो तो आप 3 महीने पहले से ही लो। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं जनरली, अगर वुमेन हेल्दी है और प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसको नॉर्मल लाइफ में भी मल्टीविटामिन लेने चाहिए, होल ग्रेन्स, होल फूड लेना चाहिए, कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और 400 mcg फॉलिक एसिड भी टैबलेट्स लेते रहना चाहिए। ओके, नॉट ओनली फॉर द प्रेगनेंसी बट ऑल्सो फॉर योर ओन बॉडी, बिकॉज मैंने कहा फॉलिक एसिड इज नीडेड फॉर न्यू सेल्स डेवलपमेंट। ओके,
सो और अगर आप प्रेग्नेंट हो तब आपको 600 mcg स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम। ऑफ कोर्स आपको अपने डॉक्टर्स से पूछना है। कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 1000 mcg और कुछ रिकमेंड करते हैं उसके ऊपर। अब उसके ऊपर इस ज्यादा ज्यादा एमसीजी यानी ज्यादा पावर का रिकमेंडेशन इसलिए होता है अगर वुमेन जो है वो उसके अर्ली हिस्ट्री रह चुकी है मिसकैरेजेस की, या उसके पहले बच्चे में, या उसके जो अभी प्रेगनेंसी है उसके पहली प्रेगनेंसी में ऐसे न्यूरल डिफेक्ट का कोई प्रॉब्लम रहा हो, या उसको खुद को न्यूरल डिफेक्ट का कोई प्रॉब्लम रहा हो, उसके हस्बैंड को, उसकी पूरी फैमिली में अगर कहीं पे भी ये प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो हाई डोज ऑफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को उस वो ऐसा डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज द रीजन आपको फॉलिक एसिड जल्द से जल्द देना शुरू करना चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको फॉलिक एसिड का इंपॉर्टेंस समझ में आया हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो बट प्लान कर रहे हो फ्यूचर में प्रेगनेंसी का, स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता, इनफैक्ट इज गुड फॉर योर हेल्थ। सो सारे मल्टीविटामिन्स जो होते हैं उसमें कुछ कुछ मात्रा में फॉलिक एसिड्स होता है। तो आप मल्टीविटामिन्स लो नॉर्मली जिसमें फॉलिक एसिड है, एटलीस्ट 400 mcg फॉलिक एसिड है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज अपना अच्छे से ध्यान रखो और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आपके सारे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इट सर्च एंड वॉच। थैंक यू सो मच।